मुझे लगता है पहला प्रॉफिट होना ही नहीं चाहिए। जैसे मुझे पहला लॉस हुआ तो 100 रुपये पे ट्रेड लिया, तो हमको ये लगता है ये 120 पर प्राइस जाएगा, तो लेकिन वो प्राइस चला गया 90 पर। तो हमारा निकलने का टारगेट क्या था, हम 90 पे आएगा तो हम निकल जाएंगे। तो अगर हम गेट रिच वाली स्कीम में जाएंगे तो आपको 101% लॉस ही होगा। जिन लोगों ने 54,000 करोड़ रुपया लॉस किया वो तो क्या कर रहे हैं, स्कैल्पिंग ही कर रहे हैं ना। तो अभी लिया 10 मिनट में बेच दिया, आज रखा 1 घंटे में बेच दिया, या दिन के 20 ट्रेड कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया, अभी यार अगर गोल्ड 1 लाख पे जाएगा तो आज प्राइस 70,000 पे है, तो 2-3 लाख रुपये तो ऐसे बन जाएगा। तो मैंने एक फ्यूचर बाय कर लिया जिसके बारे में मुझे कुछ भी मालूम नहीं था भी ऑप्शन क्या होती है, फ्यूचर क्या होती है। तो एक सबसे पहले आदमी क्या होता है, ग्रीड होती है। तो मैंने जब उसको बाय किया तो कभी वो 25,000 प्रॉफिट, कभी 30,000 लॉस, कभी 40,000 प्रॉफिट। तो मैंने कहा ये तो रातों रात बात बन जाएगी, पैसे बड़े बनेंगे। तो ट्रेड को मैंने ऐसे छोड़ दिया, कोई भी स्टॉप लॉस नहीं लिया। जब सुबह उठा मोबाइल पे देखा तो 80,000 रुपये का लॉस मुझे। नमस्कार, बाजार के माहिर के एक और खास एपिसोड में आपका स्वागत है। और जैसे कि हमारी हर बार कोशिश यही रहती है कि हम आपको ऐसे मार्केट के एक्सपर्ट से मिलाएं जिनको मार्केट का काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस रहा हो, और वो आपको इस पॉडकास्ट के थ्रू कुछ लर्निंग दे पाएँ और आपको ऐसी चीज़ें बता पाएँ जिनको आप अप्लाई करके अपने ट्रेडिंग जर्नी को बेहतर और प्रॉफिटेबल बना पाएँ। और आज इसी पॉडकास्ट में हमारे साथ है विपिन अरोरा जी, जिनको मार्केट में काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है, और ये इस पॉडकास्ट के थ्रू बताएंगे कि आपको किस सेगमेंट में ट्रेड करनी चाहिए। इंट्राडे में जाना चाहिए, स्विंग करनी चाहिए, या फिर आपको स्कैल्पिंग करनी चाहिए। दूसरी चीज़ एक वो भी बताएंगे, जब आप बिगिनर ट्रेडर होते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये पूरा पॉडकास्ट उसी पे रहेगा। तो चलिए बात करते हैं सर से। हेलो सर, कैसे हैं आप? बढ़िया, नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस चैनल पर मौका देने के लिए और आपसी प्यारी ऑडियंस से मिलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, आप कब से ट्रेड कर रहे हैं और स्टॉक मार्केट में एंट्री कैसे हुई, और इससे पहले आप क्या करते थे? तो मैं वैसे बाय प्रोफेशन पिछले 30 साल से अकाउंट्स का काम कर रहा हूँ। तो आज से 5-7 साल पहले की बात है। तो मुझे एक ट्रेड लेना था, जैसे मैं कुछ भी नहीं जानता, तो वो बोल रहे थे यार गोल्ड 1 लाख पर चला जाएगा। तो मैंने क्या किया, अभी यार अगर गोल्ड 1 लाख पे जाएगा तो आज प्राइस 70,000 पे है, तो 2-3 लाख रुपये तो ऐसे बन जाएगा। तो मैंने एक फ्यूचर बाय कर लिया जिसके बारे में मुझे कुछ भी मालूम नहीं था भी ऑप्शन क्या होती है, फ्यूचर क्या होती है। तो एक सबसे पहले आदमी क्या होता है, ग्रीड होती है। तो मैंने जब उसको बाय किया तो कभी वो 25,000 प्रॉफिट, कभी 30,000 लॉस, कभी 40,000 प्रॉफिट। तो मैंने कहा ये तो रातों रात बात बन जाएगी, पैसे बड़े बनेंगे। तो ट्रेड को मैंने ऐसे छोड़ दिया, कोई भी स्टॉप लॉस नहीं लिया। जब सुबह उठा मोबाइल पे देखा तो 80,000 रुपये का लॉस मुझे। तो फिर मुझे झटका लगा, ट्रेड से एग्जिट हुआ। तो फिर इस जर्नी को मैंने शुरुआत की, तो मुझे लगा इसमें कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ सीखना चाहिए, कुछ टेक्निकल चीज़ें होंगी। तो फिर मैंने इस चीज़ को सीखना शुरू किया, और पिछले 5-6 साल से मैं अब ट्रेडिंग कर रहा हूँ, और इसको धीरे धीरे और ज़्यादा सीख रहा हूँ, सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपके हिसाब से एक बिगिनर ट्रेडर को ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले क्या सीखना चाहिए? चार्ट, साइकोलॉजी, या फिर रिस्क मैनेजमेंट? सबसे पहले तो साइकोलॉजी आती है, लेकिन ये जब हम ट्रेड करते हैं तो हमको पता चलता है यार, अगर हम आज बात करेंगे साइकोलॉजी सीखनी चाहिए, तो सबको ये क्या लगेगा, यार ये तो फालतू की बात है, इसको इग्नोर करना चाहिए। जब कोई आदमी 5-7 ट्रेड लेगा तब उसको मालूम चलेगा यार भाई साइकोलॉजी तो सबसे पहले आती है, बाकी चीजें सभी बाद में है। आज के टाइम पे जब हर जगह देखो ना, मतलब यूट्यूब पे भी देख लो, इंस्टाग्राम पे भी देख लो, सब जगह ना गेट रिच वाला सीन चल रहा है। मतलब कि आज के लोगों को, जैसे आपने भी बात की लालच वाली बात, तो सबको गेट रिच चाहिए, मेंटेलिटी भी वही है। तो इसमें एक बिगिनर ट्रेडर को क्या करना चाहिए? देखिए, मैंने भी बताया मैं गेट रिच होने के लिए क्या कि मैंने फ्यूचर बाय कर लिया, तो जिसमें मुझे लॉस हुआ। तो अगर आप सेबी का डाटा देखें ना, तो 5,000 करोड़ से ऊपर 95% लोगों को लॉस हुआ है। तो अगर हम गेट रिच वाली स्कीम में जाएंगे तो आपको 101% लॉस ही होगा। तो इसके लिए ज़्यादा बेटर है हमें थोड़ा सा प्लानिंग करके करना चाहिए। सबसे पहले तो हमको डे ट्रेडिंग से स्टार्ट करना चाहिए। आज हम कोई ट्रेड लें तो जिसको हम 5-10 दिन के लिए होल्ड करें। स्टार्टिंग में तो सबको बेसिक से करनी चाहिए, कम पैसों से करना चाहिए। सबसे पहले 15-20 ट्रेड एक सेटअप से लेने चाहिए। तो जिन भी भाइयों ने अगर 15-20 ट्रेड एक सेटअप से लिए हैं तो वो मुझे कमेंट में जरूर बताएं, क्या वो लॉस में, वो कभी भी लॉस में नहीं होंगे। और क्या उस ट्रेडर को, जैसे आपने बताया 15-20 ट्रेड लेनी चाहिए, तो उसकी पीछे का रीज़न क्या होता है? उसके मेन रीज़न है हमारी साइकोलॉजी की बिल्ट नहीं होती ना। फॉर एग्जांपल
हमने या कोई पर्सन, जैसे मैंने भी ऐसी सेम गलतियां की, तो सभी करते हैं, इसमें कोई ऐसा बात नहीं है किसी को लगे यार मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। तो क्या होता है अभी, जैसे आपने या हमने कोई ट्रेड लिया, एग्जांपल हमने 100 रुपये पे ट्रेड लिया, तो हमको ये लगता है ये 120 पर प्राइस जाएगा, तो लेकिन वो प्राइस चला गया 90 पर, तो हमारा निकलने का टारगेट क्या था, हम 90 पे आएगा तो हम निकल जाएंगे। तो फिर हम क्या सोचते हैं, नहीं यार ये तो गलत हो गया, तो हम क्या करते हैं, एक और बाय कर लेते हैं। तो हमने क्या कर लिए, 2 कर लिए, वो प्राइस चला गया 80 के ऊपर, तो फिर हम क्या करते हैं, यार इसकी और एवरेज करते हैं, एक और खरीद लेते हैं। तो धीरे धीरे हमारे पास क्या होता है, जो हमने ट्रेडिंग के लिए पैसा लगाया हमारा इन्वेस्टिंग में कन्वर्ट हो जाता है। तो साइकोलॉजी इसीलिए बिल्ट है क्योंकि हमको स्टॉप लॉस टाइम पे काटना आना चाहिए, तो अदरवाइज नहीं तो हम पोजीशन ट्रेड में बन जाते हैं जो सालों साल हमारे पास पड़ा रहता है। चलो स्टॉप लॉस की तो बात हो गई, आपने बताया कि 15-20 ट्रेड होनी चाहिए, तो कैपिटल कितना होना चाहिए, कैपिटल कितने कैपिटल से हमें स्टार्ट करना चाहिए ताकि उसको नॉलेज भी हो, मतलब वो सीख भी पाए उसमें और लॉस में भी ना जाए। तो इसके लिए हमने कई बार यूट्यूब पर देखते हैं, कुछ लोग कहते हैं 10,000 से शुरुआत कर सकते हैं, 5,000 से शुरुआत कर सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं, अगर हमको छोटे ट्रेड लेने सीखने के लिए तो हम 5-10 हज़ार से शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 1 लाख या 2 लाख की कैपिटल तो हो जिससे आपको फील आए पैसा कमाने का। एग्जाम्पल हमने 15 ट्रेड से सीख लिया भी हम कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। उसके बाद हम 2 लाख से ट्रेड करेंगे तो महीने का हम 5 या 10 हज़ार रुपया कमा सकते हैं, तो हमको फील भी आएगा कुछ रकम हमारे पास आई है। अगर हम 10-20 हज़ार से ट्रेड करेंगे तो क्या करेंगे, ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे। अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे तो मैंने क्या बोला अभी, ऑप्शन ट्रेडिंग में डेल्टा होता है, डेल्टा से उसकी वैल्यू कम होती है, अगर आपने वो होल्ड कर लिया तो आपको लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए हमें 1-2 लाख तो कम से कम हमारे अकाउंट में होना चाहिए सही ट्रेडिंग और सही अमाउंट के लिए। ठीक है। अच्छा, जो लोग इस पॉडकास्ट को भी देख रहे हैं, मोस्टली लोग क्या है कि आज के टाइम पे जॉब ही कर रहे हैं, ठीक है, तो एक फुल टाइम जॉब करने वाले पर्सन को ट्रेडिंग पार्ट टाइम करनी चाहिए या फिर उसको फुल टाइम ट्रेडिंग में आ जाना चाहिए? नहीं, मुझे लगता है पार्ट टाइम ज़्यादा बेस्ट है। तो अगर आप जिन लोगों ने 54,000 करोड़ रुपया लॉस किया, वो तो क्या कर रहे हैं, स्कैल्पिंग ही कर रहे हैं ना। तो अभी लिया 10 मिनट में बेच दिया, आज रखा 1 घंटे में बेच दिया, या दिन के 20 ट्रेड कर रहे हैं। ओवरऑल मार्केट को वो पैसा दे ही रहे हैं, प्रॉफिटेबल तो है ही नहीं है। तो कितने परसेंट होंगे, अगर 100 में 5% प्रॉफिटेबल हैं तो हम उनको प्रॉफिटेबल कह नहीं सकते ना। तो अगर हम जॉब के साथ साथ ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो हम वीक में 1-2 आवर लगाएं, जिससे हमको पता चल जाए कौन सा ट्रेड मंडे हमने बाय करना है। अगर वो चला तो हम क्या करेंगे, टारगेट ले लेंगे, नहीं चला तो स्टॉप लॉस ले लेंगे। तो इसी तरह से अगर हमने 10 ट्रेड किए 1-3 की रेशो से किए, 5 ट्रेड हमारे चले, 5 नहीं चले, तो हमने क्या बोला 1-3 की रेशो से हमारा 100 रुपये स्टॉप लॉस होगा, 300 रुपये प्रॉफिट होगा। अगर 5 ट्रेड नहीं चले तो कितना लॉस होगा, 500 रुपया। अगर 5 ट्रेड चले प्रॉफिट कितना होगा, 1500 रुपया। तो 1500 से अगर 500 निकाले तो भी हम 1,000 रुपये प्रॉफिट में रहेंगे। एक एग्जाम्पल से इसको हमने समझा, तो इस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं बगैर टेंशन के। आपने बात की थी उसकी गोल्ड वाली की, गोल्ड 1 लाख रुपए जाएगा, तो उसमें एक क्वेश्चन था मेरा कि जैसे कोई भी नया ट्रेडर जब मार्केट में आता है, ये तो उसको 2 ही चीज़ होती है, तो लॉस होगा फिर प्रॉफिट होगा। बट जो पहला लॉस होता है और जो पहला प्रॉफिट होता है, उसमें माइंडसेट का क्या डिफरेंस होता है? मुझे लगता है पहला प्रॉफिट होना ही नहीं चाहिए। जैसे मुझे पहला लॉस हुआ तो मेरा माइंडसेट क्या था, देखिए कोई भी आदमी ना सबसे पहले क्या सोचता है, टारगेट कितना है। कोई ये तो सोचता ही नहीं। जैसे मैंने भी लिया, मैंने क्या सोचा, ये गोल्ड 70,000 रुपये है तो गोल्ड कहाँ पे जाएगा, 1 लाख पे जाएगा। मैंने ये सोचा ही नहीं ये अगर 70,000 से 60,000 चला गया तो मैं क्या करूंगा। तो कोई भी नया ट्रेड आता है ना तो उसको सिर्फ प्रॉफिट ही दिखता है, लॉस तो उसको दिखता ही नहीं है। अगर वो पहला ट्रेड उसका प्रॉफिट में चला गया, एग्जांपल मेरा वो ट्रेड गोल्ड वाला, नेक्स्ट डे मुझे अगर 80,000 प्रॉफिट में रहता तो मेरे के अंदर क्या और आनी थी, ग्रीड आनी थी। ग्रीड के कारण मैंने क्या करना था, मैंने अगले दिन 2 मतलब फ्यूचर बाय करने थे, जिसके मेरा लॉस अगले दिन और बड़ा होना था। तो इसीलिए अगर आपको पहला लॉस हो जाए तो मैं तो कहता हूँ वो बेस्ट ही है। एक बिगिनर ट्रेडर का ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन क्या होता है, ग्रीड, फियर या फिर ओवर कॉन्फिडेंस? ओवर कॉन्फिडेंस तो है ही है, लेकिन एक फियर भी सबसे बड़ा, ग्रीड से ज्यादा तो मुझे लगता है फियर भी सबसे बड़ा एक रीजन है। लोग समझते हैं ग्रीड है, ग्रीड तो है ही, लेकिन फियर क्या है, अगर आपने 5 ट्रेड किए या 10 ट्रेड किए, आपने एक सेटअप से 3 ट्रेड किए, तीनों ट्रेड आपके नेगेटिव चले गए, आपके लॉस काटा आपने, तो आपका चौथा ट्रेड लेने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। तो हम 10 ट्रेड ले ही नहीं पाते एक सेटअप के साथ, क्योंकि हमको ज्यादा किसने रोका, ग्रीड की जगह फियर ने हमको रोक दिया अगला ट्रेड लेने के लिए। हमको ज्यादा काम अपने फियर पर ही करना चाहिए। तो मैं कहता हूँ स्विंग ट्रेडिंग इसके लिए सबसे बेस्ट है। वो आपका पेशेंस बिल्ड करती है, आपको उस ट्रेड में रुकने का,
आपको साइकोलॉजी को बिल्ड करती है, यार प्राइस आप आज मूव नहीं हो रहा है 5 दिन से, कोई बात नहीं, या ट्रेड प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो स्विंग ट्रेडिंग बेस्ट वे है सबके लिए। आपको ये कब समझ में आया कि डिसिप्लिन इज मोर इम्पोर्टेंट देन स्ट्रेटजी? ये मैंने पहले दिन से जब देखा, मैं लॉस में गया उस ट्रेड से, तो फिर मुझे लगा यार कुछ सीखना चाहिए। तो जैसे जैसे मैं सीखता गया, तो जो हमारे सिखाने वाले सर थे, तो उन्होंने मुझे बताया भी ये चीजें काम कैसे करती हैं, तो किस चीज पे ज्यादा काम करना चाहिए। तो फिर मुझे समझ लगी ये हमारी साइकोलॉजी पर ज्यादा काम करना चाहिए। सेटअप तो एक सबसे लास्ट में चीजें, कुछ चीजें जिसको हम बोलते हैं यार भी सेटअप होगी तो मैं पैसा कमा लूंगा, तो सेटअप तो सबसे लास्ट में आती हैं चीजें। पैसा, सेटअप सबसे ज्यादा तो साइकोलॉजी में काम में आती हैं। जब एक ट्रेडर बार बार लॉस करता है और उसकी मतलब मैक्सिमम ट्रेड लॉस में चली जाती है, तो उसे क्या करना चाहिए? उसको ब्रेक लेना चाहिए या फिर उसको ज़्यादा प्रैक्टिस करके अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए? तो कई बार ना, जैसे मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ही आपको बताता हूँ। मेरे एक क्लाइंट है, जैसे मैंने आपको बोला मैं अकाउंट्स का काम करता हूँ, तो जब हम उनकी लास्ट ईयर की रिटर्न फाइल कर रहे थे ना, तो मैं हैरान था। ना तो उन्होंने ट्रेडिंग सीखी, उन्होंने फ्यूचर ऑप्शन में काम किया, तो उनका लॉस 15 लाख से ऊपर का है। एक साल में उन्होंने 15 लाख मार्केट को दे दिया। ना ही उनके अंदर जिज्ञासा हुई मुझे सीखना चाहिए, ना ही उनको फियर हुआ भी मतलब भी मुझे और ट्रेड नहीं करने चाहिए, मैं लॉस में जा रहा हूँ। तो ये बात होगी ना, आंखों पर पट्टी बांधी और आधा दिन हम पिस्तौल चला रहे हैं, तो गोली कहीं भी लग रही है। तो इसके लिए रूल बेस्ड ट्रेडिंग ही हमको कामयाब बना सकती है, चाहे आपके पास कितने भी रुपये हो। अदरवाइज तो आपके पास खत्म ही हो जाएंगे अगर आपने कोई सिस्टम बिल्ड नहीं किया है। तो क्या सिस्टम बिल्ड करने के लिए जब नया ट्रेडर आता है तो उसको पता नहीं होता क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसको मेंटरशिप लेनी चाहिए किसी ट्रेडर से जो सिखाते हैं, या फिर उसको ऐसे ही कंसिस्टेंटली कहीं ना कहीं से जहाँ से उसको सीखने का मिलता है वहाँ से सीखना चाहिए? देखिए, अगर सामने वाला आदमी पैसे लगा सकता है सीखने के लिए, तो वो तो सबसे एक बढ़िया तरीका है, क्योंकि अगर आप सीखते हैं तो आपको एक स्टेप बाय स्टेप गाइड किया जाता है, जिससे हमको जल्दी सीखने को मिलता है। अगर आप पैसा स्टार्टिंग में नहीं लगाना चाहते तो YouTube पे हर एक तरह की वीडियो पड़ी है, आप साइकोलॉजी की देख लिए, सेटअप की देख लिए, पर वो एक सीरीज में नहीं है। तो हम बोले कभी कोई वीडियो देखते हैं, कभी कोई वीडियो देखते हैं, दोनों चॉइस है। अगर आप फ्री में भी सीखना चाहते हैं, YouTube पर सब कुछ पड़ा है। आप सिस्टमेटिक सीखना चाहते हैं तो आप कोर्स किसी का भी बाय करके सीख सकते हैं। आपने जब सीखा था, मतलब जब हर कोई किसी ना किसी से सीखता ही है, ठीक है, या तो वो YouTube से सीख लेगा या फिर खुद लर्निंग करके सीख लेगा, बट फिर भी उसको कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ती है कि किसी ना किसी मेंटर के पास वो जाके सीखे। तो जब आपने सीखा तो आपके सीखने में और उनके सिखाने में क्या आपको समझ में आया? वो उन्होंने हमको सेटअप सिखाई, तो सेटअप तो हमने सीख ली, फिर उन्होंने हमें साइकोलॉजी के बारे में बताया। साइकोलॉजी आप जितना मर्जी सीख लो, साइकोलॉजी का आपको पर्सनल डेवलप करनी पड़ेगी। जैसे आप ट्रेड लेंगे तो ही आपकी साइकोलॉजी बिल्ड होगी। जैसे आप हमने पहले बात की रूल बेस की, तो रूल बेस कैसे बनेंगे? मान लीजिए उन्होंने बताया भी इस जगह खरीदो, इस सेटअप से खरीद सकते हो, इस अगर ये एग्जिट पॉइंट है एग्जिट करना चाहिए। तो धीरे धीरे आप जैसे ट्रेड लेंगे ना, 30 40 50 ट्रेड लेंगे, तो आपकी साइकोलॉजी धीरे धीरे बिल्ड होती जाएगी। तो सर, हम ये भी देखते हैं कि मार्केट में ना बहुत सारे लोग सिखाते भी हैं, ठीक है, और सिखाने में लोग सीखने भी जाते हैं उनके पास में, बट जब उनका सीखने के बाद में जब कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो उनको पता चलता है तो जो मैं सीखने आया था वो तो सीखा ही नहीं। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो हाँ, ये मैं किसी का नाम नहीं लूंगा मैंने किनसे सीखा, लेकिन हम बात करें तो ये तो होते हैं अप सेलिंग जिसको बोलते हैं। वो हमें अप सेलिंग तो करते ही हैं। मान लीजिए आज हमने कोई कोर्स बाय किया, तो कोर्स फॉर एग्जांपल आप उसकी वैल्यू नहीं मानते, हम मानते हैं 10,000 का कोर्स है, एग्जांपल लेके चलते हैं। तो आपने वो चीज़ दिखी तो फिर आपको वो एक नया ट्विस्ट देंगे, यार अगर आप ऐसा करते तो ये सेटअप होती, लेकिन ये सेटअप कहाँ होगी? एक और नए कोर्स में होगी। तो इसी तरह से हम लोग और महंगे कोर्स लेते जाते हैं, जिससे लगता है भी हम एक और कोर्स ले लेंगे तो प्रॉफिटेबल बन जाएंगे, ये नया कोर्स ले लेंगे तो प्रॉफिटेबल बन जाएंगे। हाँ, मैं ये नहीं कहता भी आपको नॉलेज नहीं मिलती, नॉलेज मिल सकती है, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है आप उससे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। आपके हिसाब से सबसे इजी और सबसे सिंपल इंडिकेटर कौन सा है? RSI ही सबसे बेस्ट है। वैसे तो कोई भी ले लो आप, अगर आप 10 ट्रेड एक सेटअप के साथ कर लोगे तो मैं 101% गारंटी देता हूं भी आप कभी लॉस में जा ही नहीं सकते। तो इंडिकेटर कोई भी ले लो, चाहे आप EMA ले लो, चाहे बोलिंजर बैंड ले लो, चाहे RSI ले लो, आपको जो अच्छा लगता है वो ले लो, चाहे प्राइस एक्शन ले लो।
आप डबल टॉप ले लो, डबल बॉटम ले लो, कुछ भी ले लो, फ्लैग एंड पोल ले लो, हम ऐसे कितनी चीज़ों का नाम ले सकते हैं। लेकिन अगर जैसे आप या हम दफ्तर आ रहे हैं तो हमारा भी क्या है, रास्ता आने जाने का एक ही है तकरीबन, जबकि उसके आने के रास्ते 3-4 हैं, लेकिन हम चूज तो एक रास्ते करते हैं ना। तो ट्रेडिंग में भी अगर हम एक रास्ता चूज करेंगे तो कामयाब जरूर हो जाएंगे। एक बिगनर को सबसे पहले किससे स्टार्ट करना चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस या फिर प्राइस एक्शन सीखना चाहिए? प्राइस एक्शन तो सुप्रीम है, तो अगर प्राइस एक्शन के साथ हमें टेक्निकल की भी नॉलेज हो जाए तो मैंने क्या कहा, जरूरी नहीं हमको पेड कोर्स ही लेने हैं। तो आप यूट्यूब पर प्राइस एक्शन की वीडियो देखिए, उसके साथ आप देखिए टेक्निकल को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके आपकी थोड़ी सी जर्नी की स्पीड बढ़ जाती है, आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, यानी आपके साथ एक ही जगह दो चीज़ें आपकी फेवर में है तो उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, भी धीरे धीरे ये ट्रेड आपकी फेवर में चल सकता है। ट्रेडिंग जनरल मेंटेन करना कितना इंपॉर्टेंट होता है और एक बिगिनर ट्रेडर उसको कैसे यूज़ करे? देखिए, यहाँ पर भी बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। आपने आज क्या ट्रेड लिया, आपको अगले दिन ही नहीं मालूम होता मैंने ये ट्रेड क्यों लिया, और या आज जो ट्रेड ले रहे हैं क्यों ले रहे हैं। सबसे पहले तो जर्नल इतना इंपॉर्टेंट है। अगर आप 30 दिन का जर्नल बनाएंगे, फॉर एग्जांपल आप एक रोज ट्रेड ले रहे हैं, तो वो ट्रेड क्यों प्रॉफिट में गया, क्यों लॉस में गया, अगर आपने वो जर्नल नहीं बनाया तो आपको मालूम ही नहीं चलेगा भी आपने क्या किया। तो इसीलिए हम प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग से दूर रहते हैं, क्योंकि हम उस चीज को वॉच नहीं करते। अगर हम एक छोटी सी एग्जांपल किसी दुकानदार की लें, कोई भी शॉपकीपर के पास कोई भी माल पड़ा है तो वो उसको पता भी आज मेरे पास 10 पीस हैं, आज वो पीस मेरे पास 5 कम हो गए, तो मैं क्या करूंगा, भी देखूंगा 5 कम हो गए तो मैं एक नोट बनाता हूँ, मुझे ये अगर मैं एक हफ्ते बाद परचेजिंग के लिए जाऊंगा तो इस चीज को मुझे और लेके आना है। तो जर्नल तो हर एक दुकानदार भी बनाता था, हम क्यों नहीं बनाते ट्रेनिंग को? हमारी रियल मनी लग रही है इसमें, लेकिन हम उसको रियल मनी को पता नहीं क्यों इतनी कैजुअली उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यूज कैसे करना है उसको किसी नए ट्रेडर को? तो कुछ नहीं, एक सिंपल कॉपी पर आप लिखिए भी, अगर आज ने कोई ट्रेड लिया तो किस सेटअप से आपने ट्रेड लिया, तो आप उस पर लिखें भी मेरे कितने रुपये इन्वेस्ट हुए, कितना मेरा स्टॉप लॉस है, कितना मेरा टारगेट है। तो आपको मालूम चलेगा भी। ऐसे अगर आप लिखते जाएंगे कौन सी सेटअप से आप ट्रेड ले रहे हैं, उसका वाई भी लिखिए, क्यों मैंने ये ट्रेड लिया। अगर आपका स्टॉप लॉस हुआ तो तब आपकी साइकोलॉजी क्या थी वो भी लिखिए, आपने कैसा फील किया। तो ये नोट्स बनाइए, आपको ऑटोमेटिक इंप्रूवमेंट मिलेगी। अगर कोई बिगनर है 1 लाख से या फिर 10 लाख से स्टार्ट करता है अपने ट्रेडिंग को, तो उसके लिए एक रियलिस्टिक रिटर्न कितना एक्सपेक्ट करना चाहिए उसको? अगर हम एक्सपेक्टेशन की बात करें तो लोग तो कहते हैं आज 10,000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे तो इसका आज 11,000 रुपये बनाना है। तो लोग की एक्सपेक्टेशन तो शेयर मार्केट से ऐसी है, और जैसे मेरी भी थी, मैंने क्या बोला भी मैंने 2 लाख रुपए लगाए, फ्यूचर में तो मुझे सुबह को 1 लाख रुपए बन जाना चाहिए। तो स्टार्टिंग इन्वेस्टर की तो साइकी यही है। लेकिन अगर आप अंबानी अडानी किसी भी बड़ी फैक्ट्री को लगा लें तो उनकी रिटर्न कितनी होगी, किसी बिजनेसमैन की रिटर्न लगेगी 1.5 से 2% की रिटर्न है। अगर आपको 3-4% रिटर्न भी आपकी मनी के ऊपर मंथली आ जाए तो भी आप बहुत बड़ी है। तो आप देखो आपकी मनी 1.5-2 साल में डबल हो जाएगी। आप जो ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, वो किस तरीके की ट्रेडिंग करते हैं? इंट्राडे करते हैं, स्विंग करते हैं, या फिर एल्गो बेस्ड कुछ करते हैं? नहीं, मैं स्विंग और मोमेंटम ट्रेडिंग करता हूँ, इंट्राडे में ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। ठीक है। उसके लिए जब आप ट्रेड करते हैं, ठीक है, तो सबसे ज़रूरी एक होता है कि आपकी एंट्री एग्जिट कहाँ पे होना चाहिए। बिल्कुल, ठीक है। तो उसके लिए हमें कैसे एंट्री लेनी चाहिए, कैसे एग्जिट लेनी चाहिए, उसके रूल्स क्या होते हैं? जैसे हमने पहले भी बात की ना भी जर्नल का क्या बेनिफिट होता है। जैसे मैंने भी स्टार्टिंग में 1-2 साल जर्नल नहीं बनाया, तो उसके लिए क्या हुआ कि मुझे पता नहीं चला भी मैं ओवरऑल प्रॉफिट में हूँ तो क्यों हूँ, लॉस में हूँ तो क्यों हूँ। तो अगर आप तो छोटे अमाउंट से डील कर रहे हैं, मान लीजिए आप 50 या लाख या 2 लाख से डील कर रहे हैं, तो आप को कोई ज्यादा फील नहीं होता, क्योंकि आपको 5-10 हज़ार रुपये बना तो आपको शायद वो रकम मैटर नहीं करती। लेकिन अगर आप कल को 10, 20 या 30 लाख से ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो वहां पे आपको जर्नल और आपकी साइकोलॉजी काम करती है, क्योंकि आपके लॉस भी बड़े हो जाते हैं और प्रॉफिट भी बड़े हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने 30 लाख से कोई ट्रेड लिया, तो 30 लाख के ट्रेड में से अगर आपने 2% का लॉस लिखा है तो 60,000 रुपये आपका चला जाएगा। तो आपको प्रॉफिट आएगा तो 2 लाख का प्रॉफिट आएगा। इसलिए जर्नल और साइकोलॉजी दोनों वहां पे काम करती है। आपको पता चलता है भी यार मैंने ये स्टॉक लिया तो इस चीज को देखकर मैंने ये ट्रेड लिया, और ये मेरी चीज फेल हुई, तो फिर आप स्टडी करते हो ये क्या मैंने इस ट्रेड में मिस किया। तो इसी तरह से आपकी साइकोलॉजी धीरे धीरे अमाउंट के साथ बिल्ड होती जाती है, और जर्नल आपको पूरा हेल्प करता है इस चीज के लिए। ठीक है। अच्छा सर, जैसे अभी जो मार्केट जो चल रही है, अब देख रहे हम 1 साल से बियरिश है या फिर साइडवेज है, बुलिश मूवमेंट आ ही नहीं रहा है बिल्कुल भी। तो इस
मार्केट सेंटिमेंट में एक ट्रेडर को क्या एडवाइस है आपकी कि उसको क्या करना चाहिए? देखिए, इसमें तो सबसे पहले तो 2 चीज़ें हम कर सकते हैं, लेकिन हमको जैसे हमने पहले ही बात की तो 2 लाख से कम ट्रेडिंग नहीं होगी, तो एक तो हम ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। तो दूसरा, अगर हम ऑप्शन सेलिंग में नहीं जाना चाहते तो हम क्या कर सकते हैं, इस मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग बेस्ट है। जब एक प्राइस इस मार्केट में क्या होता है, डबल टॉप या डबल बॉटम बनते हैं, तो अगर जब डबल बॉटम बना तो वहां पर हम एक बाय कर सकते हैं, किस फ्यूचर बाय कर ले या शेयर डायरेक्ट बाय कर लेंगे। लेकिन अगर जब डबल टॉप बना, डबल टॉप में क्या कर सकते हैं, हम शेयर तो सेल नहीं कर सकते, तो हम फ्यूचर सेल कर सकते हैं। इस मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग बेस्ट है या फिर ऑप्शन सेलिंग बेस्ट है? ऑप्शन सेलिंग बेस्ट है। आपके हिसाब से मतलब कौन से ऐसे सेक्टर हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए ठीक हैं और कुछ ऐसे सेक्टर जो लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर है? आने वाले समय में पीएसयू बैंक अगर हम देखें तो नए नए हाई बनाने की कोशिश कर रहा है, तो मुझे ये लगता है आने वाले 2-3 महीनों में ये सेक्टर बढ़िया चलेंगे, क्योंकि ये मोमेंटम थोड़ा थोड़ा, अगर आप ओवरऑल सारे सेक्टर देखेंगे तो आप देख रहे हैं 50 EMA से ऊपर है। कुछ सेक्टर, सभी सेक्टर जो मोमेंटम ट्रेडिंग अपर बोलिंजर बना के, जैसे सेटअप की बात करें तो अभी धीरे धीरे मार्केट में मोमेंटम आ रही है। लेकिन जैसे कुछ ट्रम्प जी हमारे भाई साहब वहाँ से कोई मैसेज डाल देते हैं, कुछ नया टैरिफ लगा देते हैं, तो इसलिए फिर वो बूम रुक जाता है, तो धीरे धीरे लोग गोल्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो मुझे ये लगता है आने वाले 4-6 महीने में मार्केट धीरे धीरे बुलिश की तरफ बढ़ रही है। अच्छा, आपने कभी मतलब अभी आप स्टॉक मार्केट में, इंडियन मार्केट में काम करते हैं, आपने कभी क्रिप्टो मार्केट किया है? नहीं, मैंने क्रिप्टो नहीं, मैं सिर्फ इसी, ना मैंने कमोडिटी मार्केट करता हूँ ना मैं क्रिप्टो करता हूँ, मैं सिर्फ इंडियन मार्केट ही करता हूँ। क्या आप सलाह देना चाहोगे कि कौन सी मार्केट हमें काम करनी चाहिए, किस मार्केट में हमें काम करना चाहिए? तो जैसे हम एक एग्जांपल से ले रहे हैं, सामने 3 डिशेज अगर आपके पास रखी जाएं, तो आपको कौन सी डिशेज पसंद है या मुझे कौन सी डिशेज, आपको हो सकता है पनीर पसंद हो, मुझे दाल पसंद हो, तीसरे को किसी और चीज पसंद हो। तो मैं इंडियन मार्केट क्यों करता हूँ, मुझे लगता है यार भी मुझे फैमिली को भी टाइम देना है। जब मुझे इस मार्केट से पैसा ठीक बन रहा है, जितनी मेरी एक्सपेक्टेशन है, तो ये भी ठीक है। तो जैसे हम क्रिप्टो में चले जाते तो 24 घंटे काम करते रहो, आपका माइंड, अगर आपने कोई ट्रेड होल्ड करके रखा है तो आपका माइंड उधर स्टक ही रहता है। तो अगर आप कमोडिटी मार्केट करते हो, वो भी 16-17 घंटे मार्केट चलती है। तो हो सकता है किसी को क्रिप्टो बढ़िया लगे, किसी को कमोडिटी मार्केट बढ़िया लगे, तो लेकिन मुझे ये लगता है थोड़ा सा रिलीफ में भी रहना चाहिए, तो इसलिए मैं इस मार्केट को चूज करता हूँ। एक नए ट्रेडर के लिए सबसे जरूरी एडवाइस क्या है आपकी? ऑप्शन से बचना चाहिए। ऑप्शन बहुत ही खतरनाक चीज़ है, तो ऑप्शन से सबसे पहले बचना है। कोई भी नया आदमी आता है ना, तो ऑप्शन बाइंग के बारे में सोचता है। उसको क्या लगता है, जैसे कुछ लोग वीडियो डालते हैं, भी आज मैंने 2 लाख कमाए, आज मैंने 4 लाख कमाए। उस वीडियो को देखकर सामने वाले आदमी के मन में भी लालच आता है, यार भी अगर ये आदमी मतलब 2 लाख रुपया कमा रहा है तो मैं 2,000 रुपया कमा लूँ, जब मैं आज 500 या 1,000 रुपया कमा लूँ। उस कमाने के चक्कर में ना उसको पता नहीं होता भी मुझे ये कहाँ पे खरीदना चाहिए और क्यों खरीदना चाहिए। जैसे ऑप्शन का प्राइस आप देखते हैं कितनी जल्दी बूम कर जाता है, कितनी जल्दी उसका डाउनफॉल आ जाता है। तो आपको पास निकलने के लिए समय भी होना चाहिए। तो इस ऑप्शन से सबसे पहले तो बचना चाहिए। सीख कर करेंगे तो बढ़िया रहेंगे, नहीं तो मार्केट को पैसा देकर ही जाएंगे। अच्छा, आप जब बिगिनर ट्रेडर थे, आपने वो कौन सी गलतियां की, ठीक है, जिनको एक बिगिनर ट्रेडर को नहीं करना चाहिए? हमने पहले भी यही बात की। सबसे पहले तो हमें अपने फियर पर काम करना चाहिए, अपनी साइकोलॉजी पर काम करना चाहिए। जैसे मैंने भी क्या किया, मैंने पहले 1-2 साल, मुझे लगता है ये सभी ट्रेडर ही करते हैं। मान लीजिए आपने कुछ भी सीखा, कितने रुपये देकर सीखा, कितनी बढ़िया सेटअप सीख लिया, आपके काम नहीं करते, क्यों नहीं करती। एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला, मैंने 2 ट्रेड लिए, वो नहीं चले, तो मुझे क्या लगता है यार ये सेटअप ये सही नहीं, इसमें कुछ गलती कर रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सेटअप बदल देता हूँ, फिर मैं उसमें ट्रेड करता हूँ। मेरे वो 2 ट्रेड नहीं चलते, वो ट्रेड नहीं चले, फिर मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ छोड़ो यार ट्रेडिंग करनी नहीं, 10 दिन के लिए बंद कर देता हूँ। उसमें क्या हुआ, मेरी पूरी साइकोलॉजी खराब हो गई, मेरा पैसा भी चला गया। तो फिर धीरे धीरे मैं कहता हूँ नहीं यार, ट्रेडिंग तो फिर अंदर से, जिसने एक बार ट्रेडिंग कर ली उसका अंदर का कीड़ा कभी खत्म नहीं होता। तो फिर वो क्या करता है, फिर ट्रेडिंग शुरू करता है। इसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए, जैसे आपने पहले सवाल पूछे, वही काम आते हैं जो 90-95% लोग मिस ही करते हैं। वो क्या है, सबसे पहले तो हमें एक सेटअप से 10 ट्रेड करने चाहिए। दूसरा, हमारे पास जर्नल होना चाहिए। तीसरा, मंथ एंड में हमको पता होना चाहिए मैंने कितने % लॉस किया, कितने % मेरा प्रॉफिट हुआ, कितने मेरे ट्रेड प्रॉफिट में चले, कितने मेरे ट्रेड प्रॉफिट्स में नहीं चले, क्या सेम सेटअप से ट्रेड से, ये उसके पास पूरा एक रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर वो तो कुछ भी गेन नहीं होगा। आपने जब ट्रेडिंग स्टार्ट करी तो लॉस प्रॉफिट सबके ही होते हैं, तो ऐसा कोई ट्रेड जिसमें आपको लगा हो कि ये नहीं लेना चाहिए था मुझे?
मतलब जिसमें लॉस हुआ, और एक ऐसा ट्रेड जिसमें आपने ले लिया और फिर बाद में आपको लगा कि वाह ये तो मजा आ गया? तो मैं जैसे बात करता हूँ ना, जब जैसे सबसे पहले गलतियां क्या होती हैं, तो सबसे पहले नया ट्रेडर सीख भी लेता है तो उसको क्या लगता है मुझे पेनी स्टॉक लेना चाहिए। जैसे आरकॉम हो गए, तो यस बैंक हो गए, तो क्या करते हैं, हमको लगता है यार ये 10 वाला शेयर एक दिन 100 रुपये हो जाएगा, तो उसके चक्कर में हम क्या करते हैं, अपनी मनी को ब्लॉक कर लेते हैं। हमको ये लगता है ये पेनी स्टॉक ही हमको सारे पैसे कमा कर देगा, तो उससे चक्कर में हमारी 80% या 50% मनी पेनी स्टॉक में ब्लॉक हो जाती है। तो जो मैंने भी गलतियां की, तो लेकिन जो स्टॉक बढ़ने वाले होते हैं हम उनको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, वो बढ़ जाते हैं, ये स्टॉक वहीं पे रहते हैं। अगर यस बैंक की बात करो तो मैंने क्या किया, मैंने जब ट्रेडिंग स्टार्ट की तो मैंने 1 लाख के यस बैंक के स्टॉक खरीद लिया, तो उस वक्त भी उसका भाव 13-14 रुपए था, तो अगर वो आज भी मेरे पास स्टॉक होता तो आज भी उसका 15-20 रुपए भाव है, तो उसने कुछ भी अर्निंग नहीं दी मुझे। लेकिन अगर आप जैसे आप रिग्रेट पूछ रहे हो, तो मैं मारुति का स्टॉक है, मुझे याद है भी बहुत बढ़िया सेटअप के साथ था, तो 7-8 हज़ार रुपये उसका भाव था, तो मैंने उस ट्रेड को मिस किया, तो वो आज भी मुझे रिग्रेट होता है यार ये स्टॉक मुझे कभी छोड़ना ही नहीं चाहिए था। जो भागने वाली चीज हम छोड़ देते हैं, पेनी स्टॉक को पकड़ लेते हैं, क्योंकि हमको लगता है 10 का 100 यही करेगा हमारा। सर अभी आपको क्या लगता है कि इंडियन मार्केट जो अभी हम 1 साल से देख रहे हैं, लगातार गिर भी रही है, उठ भी रही है, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले 10 सालों में इंडियन मार्केट का फ्यूचर कैसा होगा, या फिर 20 से 25 सालों में फ्यूचर कैसा होगा इंडियन मार्केट का? जैसे ये आपने ये सवाल पूछा, मार्केट गिर रही है, तो मार्केट को हम 2 तरीकों से देखते हैं, गिरना और रिट्रेस करना। गिरना क्या होगा, जैसे कोविड के टाइम में मार्केट गिरी थी, तो अब क्या हो रही है, मार्केट रिट्रेस हो रही है। तो आप कोई भी ब्रांड के कपड़े या शूज लेते हैं तो क्या होता है वो हमको कुछ लेस में मिल रहा है, या कंपनी बोलती है आज 50% लेस है, 40%। तो मैं तो कहूंगा जी मार्केट में अभी हम इसको ये नहीं बोल सकते मार्केट गिर रही है, तो मार्केट तो धीरे धीरे नए नए हाई बना रही है, सिमिलर प्राइस पर चली। मार्केट कब गिरेगी, जब हम बोलते हैं 25-30-40% मार्केट गिरी, डाउन गई तो गिरी। तो अभी तो ये अपनी पुरानी स्पोर्ट पर कर रही है, तो या नए हाई बैंक निफ्टी देके नई हाई बनाने की कोशिश कर रही है, तो इसलिए मुझे नहीं लगता हम कहेंगे मार्केट गिर रही है। साइडवेज मार्केट अभी गिरी नहीं है, अगर कोई ऐसी न्यूज़ आ जाए या कोई बड़ी, तो हम कह सकते हैं मार्केट गिरेगी। तो दूसरी, जैसे आप पूछ रहे हो भी मार्केट आने वाले 15-20 साल में कहाँ जाएगी, तो आज हमने देखा भी आज लोग म्यूचुअल फंड में काफी पैसा लगा रहे हैं। तो म्यूचुअल फंड में पैसा लगना कहाँ लग रहा है, वो डायरेक्ट शेयर मार्केट में लग रहा है। तो 20-30 हज़ार करोड़ रुपया एवरी मंथ इन्वेस्ट हो रहा है म्यूचुअल फंड में, तो इसलिए मार्केट ज्यादा नहीं गिर रही है। तो जिसके कारण मार्केट में ज्यादा लिक्विडिटी आ गई। मार्केट की अगर हम ग्रोथ करें कितनी जा सकती है, तो हम बात करते हैं हमारी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन के पास जाएगी। तो हो सकता है ये बहुत बड़ा, मुझे इसकी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, पर 5 ट्रिलियन तो मुझे लगता है जो गोरे लोग थे उससे ज़्यादा की वेल्थ तो हमारे पास तभी हम हमसे चुरा के ले गए थे। तो 5 ट्रिलियन तो बहुत छोटी अमाउंट की बात कर रहे हैं। हमारे देश कितना बड़ा है, कितनी पब्लिक है जहाँ पे, तो 5 ट्रिलियन तो बहुत छोटी अमाउंट है। तो आने वाले समय में मार्केट आप देखेंगे कहाँ पर जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, आप हमारे पॉडकास्ट पे आए और हमारे व्यूवर्स को अच्छी खासी नॉलेज दी, ताकि जो एक बिगिनर ट्रेडर है उसको समझ में आए कि हाँ उसको क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, किन चीज़ों से सीखना चाहिए और कैसे वो प्रॉफिटेबल बन पाएगा। तो अगर आपको भी अच्छा लगा वो पॉडकास्ट तो नीचे कमेंट कीजिए कि हमें सर को फिर नेक्स्ट टाइम बुलाना चाहिए और किस टॉपिक पे बात होना चाहिए। अगर आपके भी कोई फेवरेट ट्रेडर हैं जिन्हें आप बाजार के माहिर पर देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उन्हें इनवाइट करेंगे। और हाँ, अगर आप एक ट्रेडर हैं और अपनी जर्नी बाजार के माहिर पर शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए फॉर्म को ज़रूर भरें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें।